बंद कर दिया और उसको वो उसकी खुशबू मिली, कुत्ते में लैला की खुशबू मिली, तो उसने उसके पैर छूए। हमारे पास इतनी कहाँ है खुशबू, बदबू भी नहीं है। हमारे पास तो खुशबू छोड़ के बदबू भी नहीं है। वो नाक दोनों की थी, उनकी दोनों की खुशबू की है वो नाक किसी किसी की है, उसको लेने वाले कोई नहीं हो है बस। मुक्तसर डेरा भी बता जो अब। हाँ, मुक्तसर वाली स्त्रियाँ आ गई। महात्मा जी दो प्रेमी थे, तो उन्होंने बाबा जी के पास वो गए थे। तो एक प्रेमी को बाबा जी ने बोला, भाई तू ऐसे कर, ये रामायण के पाठ करते हैं ना, ये रामलीला, वो सीता का रावण का पाठ करता है। तो उसने बोला, बाबा जी बताओ। बाबा जी कहते ये पाठ करना छोड़ दे, भी भगवान की नकल करनी अच्छी नहीं होती, भी मालिक को मंजूर नहीं है, ये फकीरी लाइन से बरखिलाफ है, और ये तू पाठ करना छोड़। तो उसने कहा ठीक है बाबा जी, पर उसने छोड़ दी। एक और प्रेमी था, तो उसको बोला, भाई तुम ऐसे करो, ये चोरी करनी छोड़। फिर उसने जवाब दे दिया कि बाबा जी चोरी तो करनी मैं छोड़ दूंगा, पर मेरे तो अभी इतनी गरीबी है, सिर्फ मेरे को एक चांस और दे दे, मैं चोरी करने जाऊंगा, पैसा आ जाएगा, बस अपना काम धंधा को बिजनेस करूंगा, छोड़। बाबा जी ने कहा तू अब जा, तेरे को बहुत पैसा मिलेगा, तू चोरी करने जा। तो सन 62 की बात है, वो 3 लाख की चोरी करते हैं। वो सहजों को नहीं मिला कर दिया अपने डेरे में, भी वो बाबू दीवान। तो 3 लाख की चोरी करके आया, तो बाबा जी ने कहा भाई अब तू छोड़ दे। उसने क्या की, तो उसने कुछ पैसे ना दरबार के लिए सेवा दी, 3000 ईंट गिरवाई, जो अपनी 4 दीवारी बनोड़ी है वो भी नहीं बनाओगी ना, अपने डेरे ऊपर की 4 दीवारी को नहीं हो, पहले बाढ़ होया करती, पहला बाढ़ होया, तो वो दीवार बनाई, तो फिर वो चोरी करने चला गया, पकड़ गया, फिर छूट गया, पैसे पूसे दे के। बाबा जी ने उसको बढ़ने नहीं दिया। फिर जो बाबा जी के लाग डाट वाले कई होते हैं, मतलब उन्होंने उसका साथ दे के ना बाबा जी के ऊपर केस कर दिया। केस क्या किया, अभी मेरे पैसे वापस दे। तो बाबा जी ने कहा भाई जो हमारे पास परमार्थ आया था वो साथ संगत में लगा दिया, अब हमारे पास 1 रुपया नहीं। तो उसने कहा भी मेरे पैसे वापस दे, इस बात का केस लगा दिया। चलो उसके बाद अबोर बाबा जी को पहली तारीख पड़ी, अदालत में चला गया बाबा दुर्दास की। फिर उसके बाद जज के समझ नहीं आया, फिर वो केस आगे चला गया मलोट में चला गया। उधर कुछ दिन तरीके देखते हुए गुरु गोविंद सिंह के टाइम पर ना 2 प्रेमी थे, उनके प्यारे, जैसे आप सब हम प्यारे हैं बाबे जी, तो वो प्यारे थे। तो गुरु गोविंद सिंह जब दरगाह में जाने लगे ना चोला छोड़ के, तो उन्होंने उनके बाजू पकड़ लिए, भी बाबा जी आप जा रहे हो, हमारा क्या बनेगा। तो बाबा जी ने कहा भाई तुम्हारे को अपने आप ही बुला लेंगे, अब हम जा रहे हैं, तुम्हारा समय आकर तुम भी अगले जाने में हम आप ही तुम्हारे को बुलाएंगे, खुद लेने आएंगे। तो मलोट में जब बाबा जी तरीके देखने गए ना बेचारे में, कि 2 लड़के थे सरदार, गरीब थे बेचारे। तो बाबा जी ने कहा जाओ ना बुला दिया, उनको बुलाने गए थे। उन्होंने जब बाबा जी को देखा ना, तो उसी टाइम उनके आँख खुल गया। तो उनके बाबा जी आप आ गए, कहना हाँ आ गए। उनके सिर पर हाथ रखा, उनको प्यारे बनाए। बस उनको पता लग गया कि बाबा जी तब आ गए, उनका दिल ना लगे, रात दिन वो उधर ही है। मलोट और मुक्तसर का आधे घंटे का रास्ता है, बस में 20-30 किलोमीटर है। तो जब भी वो तरीके पड़ती तो मुक्तसर से मलोट आया करते बाबा जी को मिलने की। तो उन्होंने रात को ना मन में एक फरियाद की, अगर बाबा जी हमारी सुने तो बाबा जी की तरीके ना वो मुक्तसर में हो, केस आ गया,
आना जाना कौन बड़ा नहीं हमारा आना जाना बंद हो, क्यों गरीब थे, पैसा गरीब होते था। सारे टिकट का पैसे तो फिर जज साहब के मरोट भी वो फैसला नहीं हुआ, उन्होंने कहा भी केस आगे कर दो मुक्तसर। मुक्तसर लाए फिर वो मुक्तसर में बाबा जी तरीके देखते, कुछ देर कई दिन देखते रहे। तो एक दिन क्या हुआ, बाबा जी ने इधर कोई मडासा मार लिया, मतलब ढाठी मार लिया मुंह पर, और पूरा लवाज वगैरह, मतलब वो ये ऐसे संत महात्मा जैसे होते हैं ना, ये ऐसे हम देखते हैं, वो ऐसे नहीं रहते, वो जैसे बादशाह होते हैं ना, सोने की कढ़ाई वाला उनका कोट था, चादर थी पूरा, मतलब ये जंगल जुत्ती और कुर्ला, मतलब वो बांध के रखते थे, पगड़ी बहुत ऊंची बांधते थे, ऐसे रहे, मतलब उनको कोई फकीर कह नहीं सकता। तो एक दिन उन्होंने शाम ऐसे ढाठी मारी और बोले टाइम कितना, तो साथ में पढ़े लिखे शाने प्रेमी बात, जैसे बावराम था, रूपा था, ये रहते थे, तो बाबा जी बाबा बोले जल्दी करो, टाइम नहीं है और मेरे को जाना है गुरुद्वारे। चलो बाबा जी गए। बाबा जी ने आगे एक जाल का दरख्त था, जाल तो आप समझते हैं, तो उधर बाबा जी खड़े होके फिर उस जाल को 3 बार ऐसे किए, भक्ता हले भी तू खड़ा है, भी तू अभी भी खड़ा है। वो कोई बेचारी रूह थी, उसको दरख्त की जूड़ मिली, फिर वो दरख्त सारा ऐसे हिला, दरख्त हिला, तो फिर बाबा जी ना उसके दरख्त के ऊपर ऐसे हाथ रख के ना खड़े होके फिर उन्होंने बताया भाई, जब गुरु गोविंद सिंह इसी जाल के ऊपर खड़े थे ना ऐसे, तो गुरु गोविंद सिंह की कहानी आपको बताऊं, ये चंडीगढ़ के साथ एक रोपड़ है, जब गुरु गोविंद सिंह मतलब ये मुगलों से मतलब भाग दौड़ के गए थे ना केले छिपने के लिए, तो उनके पीछे मुगल पड़ गए थे, मुसलमान फौज पड़ गई, घोड़े पर वो थे, तो आगे भट्टे थे ईंटों के, ये रोपड़ भट्टे थे, तो उन्होंने कहा भी आप कौन हो, उन्होंने कहा भी मैं गुरु गोविंद सिंह हूँ, मेरे को छिपने के लिए जगह दे, सीधा ही बता दो। तो फिर उन्होंने कहा भी हम तो ऐसे नहीं मानते कि तुम गुरु, तुमको पता नहीं कौन हो। तो फिर उन्होंने घोड़ा बजा के ना सीधा ही भट्टे के अंदर ही ले गए, तो सारे भट्टे ठंडे, ईंटों के भट्टे बिल्कुल जो भट्टे है ना वो ठंडे हो। फिर वो बाबा जी के चरणों कर दो, बाबा जी हमको माफ कर दो और हमारे से गलती, बाबा जी ने कहा हमारे को रहने को जगह दो, भी पीछे तो फौज आ गई है, वो हमारे को पकड़ लेगी। तो उन्होंने एक लड़की थी, उसके साथ बाबा जी को मंदिर पर सुला दिया और कमरे के तालों, तो फिर आई फौज, तो बोले भाई इधर कोई ऐसे कोई आया, कहना नहीं जी इधर तो कोई, उन्होंने तलाशी ले लो भाई, ले लो, सारी तलाशी ले ली तो इस कमरे में, तो उन्होंने बोला भाई हमारी लड़की की शादी हुई है, उसके आज सुहागरात है, ये उन्होंने कहा, तो अच्छा कोई बात नहीं, तो वो चलेगी फौज। तो फिर उसके बाद जब वो बाबा जी का कमरा खोला, उन्होंने क्या पूछा, भाई क्या बात, भैया ऐसे ऐसे बाबा जी हमारे से तो ये वचन करें और अब आप ये लड़की ब्याह। तो बाबा जी ने उसको अपनी घरवाली बनाई। माता सुना गुरु गोविंद सिंह की 3 मतलब औरतें थी, 3 थी, तो वो हमारी सुंदरा वो मुसलमानों की थी, एक वो थी और एक माई जीता थी जिसके ये बाबा अजीत सिंह वगैरह वो जट्टों की लड़की थी, और एक माई साहिबा थी, साहिबा यानी कि जो मुगल जिनकी दुश्मन थे ना बाबा जी के, वो उन्हीं की लड़की थी, और उसको बाबा जी से प्यार हो गया। खूबसूरत बहुत थे वो, 8-9 फुट के वो जवान थे, तो वो बहुत खूबसूरत थे बाबा जी। तो माई साहिबा को ना वो जो मुसलमानों की लड़की थी उनके साथ प्यार हो गया, तो वो भी बाबा जी के साथ रहने लगी, और उसके साहिबा के घर वाले को बाबा जी ने अपने हाथ से तलवार से मारा लड़ाई में, वो सिपाही था तो उसको मार दिया। तो उसके बाद जो उसका लड़का था ना मुसलमान का लिए उसके
मतलब पेट का लखा इस्माइल साहब बाबा, तो वो भी बाबा जी के साथ रहने लगा। उसकी माँ भी, दोनों माँ मतलब मिल गई। दुनिया को पता लग गया था कि ये बाबा जी के घर वाले हैं। तो लड़के ने बोला भी कोई बात नहीं, भी मेरी माँ को बाबा जी पसंद आ गया, हम दोनों ही माँ बेटा रहेंगे, बाबा जी मेरे बाप था, उसका बाप वो मुसलमान। तो ऐसे कुछ दिन रहते थे, पर ना वो कई बार कहते हैं कोई बिरला ही होता है, जैसे हम ये गाते हैं ना, कोई बिरला ही जाने, कोई बिरला ही होता है फकीरों को समझने वाला, नहीं तो कोई फकीर कुछ समझता नहीं है, मुंह से जितनी मर्जी कुछ करते हैं। तो जब अंत टाइम आया ना, तो गुरु गोविंद सिंह उधर मुक्तसर में ऐसे खड़े थे ना, तो उसने अपने बाप का बदला लेने के लिए ना तीर चलाया था, जिसको पीछे से पीठ पर वार करूंगा मारने के लिए। बाबा जी थे जानी जान। जब उसने तीर चढ़ाया ना कमान पर, तो बाबा जी ने गुस्से से पीछे आंख करके देखा ना, वो उधर ही मर गया, आंख से ही मर गया। इतने ही बाबा जी की भयानक अंदर से आग निकली, गुस्सा निकला। जब बाबा देखो नहीं गुस्सों इतने मतलब तेज देखो, तो वो देखता ही वो खत्म हो गया। वो लड़कों भी मर गया। फिर भी कब्र बनाई मुक्तसर में ना, वो लड़के अच्छा बिगी लारू कब्र बनी है कि जो इनके साथ चित्र मार के फिर बाबा जी के दर्शन बने, नहीं तो दर्शन पूरा को नहीं होता। फिर बाबा धोनीदास वो कहानी बताई कि जिस तरह मैं खड़ा हूँ, इस तरह बाबा गुरु गोविंद खड़ा हूँ, जैसे खड़ा था तो उसने ऐसे पीछे देखा तो उस लड़के को ऐसे करा, इतना मतलब जरूर था बाबा जी। वो कहानी फिर बताई। फिर बाबा जी जुत्ती समेत, बाबा धोनीदास से जुत्ती समेत अंदर के अंदर एक पाठी बैठा था, बेचारा वो पाठ कर रहा था ग्रंथ साहब का। तो वो पाठी वो बैठा तो एक प्रेमी हो, रूपो ही हो, रूपो है नहीं, वो नगारों बजावे नहीं, इतना बड़ा होता है नगारा, वो 2 घंटों से बजाते हैं, वो जानते ही नहीं, नगारों बजाने लग गए। बाबू हंसा देख, बाबू कह रूपा वो क्या कर, बाबू मैंने बढ़िया लगा, मैं तो बजाऊं, तो बजा रहे ओ बजा रहे। फिर दिन के बाद में बाबू बोले चलो आप पहला लंगर खा ला, फिर पाठ पढ़ो। चलो लंगर खान के हो तो रोटी के ऊपर साग है नहीं, चने को वो दिया, चने को साग दिए, रोटी के ऊपर खा, फिर बाबू जी फिर पाठ के ऊपर बैठे हो, वो बेचारो पाठ पढ़ते रहे, पाठ पढ़ते, फिर बाबा का एक ग्रंथ उड़े लिया, ग्रंथ उड़े लिया, ग्रंथ लिया के बाबा उस करके नहीं बाबा इसका पढ़ना पड़ता इतों पर, फिर भी उसमें लिखा हुआ था भी फलाना बार होएगा, इतनी तारीख, इतना समय, ये सन होगा और कलयुग का समय आएगा, जेली बन के आएगा। वही 4 साहिबजादे फिर उनके जन्म लेंगे, 2 लड़कियां होंगी, नीच कौम में मतलब नीवी कौम में उसका जन्म होगा। इस गुरुद्वारे में इस तारीख को आएगा, रोटी और साग ये भी खाएगी, और जुत्ती समेत ही ग्रंथ साहब के ऊपर बैठेगी, और नगारा भी एक प्रेमी मिल जाए, और साथ में एक गांव होगा, वहाँ पर कुछ दिन वो रहेंगे, डेरा बनाएंगे। ये सारा ही कुछ लिखा हुआ था उसमें। तो जब वो पढ़ रहा था ना वो पाठी, तो बाबा जी ने अपनी घाटी खोली ना, तो बाबा जी का रूप ही अलग हो। तो उसने तो देखा भी आज तारीख भी यही है, वार भी यही है, और जब बाबे के पैर देखे थे जुत्ती, बाबा बोलो भाज रूपा पा निकल चलना, बाबा बोले भाज सारा काम हो गया, वो तो बोले बाबा आ गया, बाबा आ गया, वो तो रोड़ो का बाबा नहीं थोड़ा आगे जा रही, सारा कुर्ता भी काट दिया, और वो पगड़ी भी उतार दी, जुत्ती उतार के चादर है नहीं, वो चादर बांध के नहीं मछलियाँ पकड़ने लग गई, मछलियाँ पकड़ने तो सारा रोड़ा पड़ गया, बाबा जी आगे, बाबा जी आगे। तो वो बिन बाबा ने पूछने लगा, करो इतने कोई बाबा आया सीगा, कल सानू की पता, तो तुसी कौन, कहते सिर मछलियाँ फड़न वाला है, कच्चू कुंडे खाने हैं, ये मछलियाँ फड़ के खा लवांगे, कहता उधर जाओ की पता, सानू पता ही नहीं। बेभित भाग गया, बेसारो बेरो गुरुद्वारों को 10-20 जना होगा, बेभित निकल गए बाबू वापस मुक्तसर डेरे में। फिर डेरे में बाबू 13 दिन रहे हो, 13 दिन गाँव में सारे प्रेमियों में घरे रहो,
फिर बाबे के हो भी मैं बचन करोड़ो गुरु गोबिंद सिंह जी दिखा भी तेरे घर भी आवांगा तेरे घर भी आऊंगा सारे बाबे का पुराना ही मतलब भी टाइम का ही हाँ ये अजैब वगैरह हाँ हाँ अजैब काकड़ गुरदित्ता वगैरह फिर वो गुरदित्ता है नहीं वो जो दो प्रेमी आया बिन बाबे में बिन बाबे फिर बचन करें कि गुरदित्ता तेरी कब्र देते आके ना दुनिया मत्था टेकेगी तेरी मानता होगी जो अपनी मन की मुराद से पूरी करे बिन की कब्र भी है जिन्होंने डेरे में जगह दी नहीं बिन